दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी खतरनाक, भावनात्मक और सर्वाइवल फिल्म की है जिसमें दिखाया गया है कि अगर इंसान बदला लेने की ठान ले तो वह मौत को भी हरा सकता है। इस फिल्म को पूरी दुनिया में बेहद पसंद किया गया और इस फिल्म के हीरो लियोनार्डो डिकैप्रियो को अपनी जिंदगी का पहला ऑस्कर अवार्ड बेस्ट एक्टर के लिए मिला। कहानी की शुरुआत होती है एक खतरनाक बर्फीले जंगल से, जहां कुछ अमेरिकी शिकारी जानवरों का शिकार करके उनकी खालें इकट्ठा कर रहे होते हैं ताकि बाद में उन्हें शहर में बेच सकें। ये लोग अपने शिकार को समेटकर वहां से निकलने ही वाले होते हैं कि अचानक जंगल के आदिवासी कबीले उन पर हमला कर देते हैं। चंद ही सेकंड में पूरा जंगल चीखों, तीरों और गोलियों की आवाजों से गूंज उठता है। आदिवासी चारों तरफ से इन शिकारियों को घेर लेते हैं और उन पर बेरहमी से तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। शिकारी भी अपनी जान बचाने के लिए फायरिंग करते हैं, लेकिन दुश्मन संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए उनके कई लोग वहीं मारे जाते हैं। असल में आदिवासी कबीले के सरदार की बेटी गायब हो चुकी होती है और उन्हें शक होता है कि इसके पीछे यही शिकारी लोग हैं। यहाँ फिल्म का मेन कैरेक्टर ग्लास सामने आता है, जो बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा समझदार और जंगल के रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ होता है। जब हालात काबू से बाहर होने लगते हैं तो टीम का कैप्टन तुरंत सबको आदेश देता है कि जितनी खालें उठा सकते हो उठाओ और तुरंत बोट की तरफ भागो। ग्लास भी अपने बेटे के पास जाता है और उसे जल्दी से वहां से निकलने को कहता है। इसी दौरान आदिवासियों का एक और बड़ा ग्रुप वहां पहुंच जाता है, जिसके बाद शिकारी लड़ाई छोड़कर सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। भागते भागते सिर्फ कुछ लोग ही बोट तक पहुंच पाते हैं और वहां से नदी के रास्ते फरार हो जाते हैं। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आदिवासी इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले। नदी में काफी दूर आने के बाद भी सभी लोग डर में होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आदिवासी कभी भी उन पर दोबारा हमला कर सकते हैं। यहाँ टीम का कैप्टन ग्लास से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ग्लास इस जंगल और यहाँ के रास्तों को सबसे बेहतर जानता था। ग्लास कहता है कि अगर हम नदी के रास्ते गए तो आदिवासी आसानी से हमारा पीछा कर लेंगे, इसीलिए हमें जंगल के रास्ते पैदल जाना होगा। लेकिन फिट्जजेराल्ड नाम का आदमी ग्लास की बात से सहमत नहीं होता। वह कहता है कि जंगल का रास्ता बहुत खतरनाक है। इसके बावजूद कैप्टन ग्लास पर भरोसा करता है और सबको जमीन के रास्ते चलने का आदेश दे देता है। कुछ लोग इस फैसले से खुश नहीं होते, इसीलिए वे बोट के जरिए नदी के रास्ते जाने का फैसला करते हैं। जाने से पहले ये लोग सारी खालें पत्थरों के नीचे छुपा देते हैं और फिर खतरनाक बर्फीले जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आगे उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। जंगल का रास्ता आसान नहीं था। चारों तरफ बर्फ, तेज ठंड और भूख का राज था। रात को ये लोग जंगल में रुक जाते हैं और वहीं पर रात गुजारने का फैसला करते हैं। अगली सुबह एक डरावनी खबर सामने आती है कि जो लोग नदी के रास्ते गए थे वो सभी मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ आदिवासी कबीले का सरदार अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है और उसे पूरा यकीन होता है कि उसकी बेटी उन्हीं शिकारियों के पास है। इसीलिए अब आदिवासी लोग जमीन पर मिले पैरों के निशानों को देखते हैं और उन्हें फॉलो करते हुए उन शिकारियों के पीछे निकल पड़ते हैं। इधर ये लोग लगातार कई घंटों से पैदल जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते हैं और लगातार चलने की वजह से सब लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं। इसीलिए ये लोग कुछ देर आराम करने के लिए वहीं डेरा डाल देते हैं। सबको भूख लगी हुई थी, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। इसीलिए खाने की तलाश में ग्लास अकेला जंगल में निकल पड़ता है, जहां अचानक उसका सामना एक मादा भालू से हो जाता है। उसके दो बच्चे पास मौजूद होते हैं, इसलिए भालू गुस्से में आकर सीधे ग्लास पर हमला कर देता है। ये सीन पूरी फिल्म का सबसे दर्दनाक और खतरनाक पल होता है। भालू ग्लास को बार बार जमीन पर पटकता है, उसके शरीर को अपने पंजों से बुरी तरह चीर देता है और उसका गला भी बुरी तरह घायल कर देता है। ग्लास लगभग मरने की हालत में पहुंच जाता है, लेकिन आखिरी ताकत इस्तेमाल करते हुए वह किसी तरह खुद को संभालता है और भालू को मार देता है। ग्लास ने जब भालू पर गोली चलाई थी तब गोली की आवाज उसके साथियों ने सुन ली थी। ग्लास के साथी उसे ढूंढकर वापस ले आते हैं, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि सबको यकीन हो जाता है कि वह अब नहीं बचेगा। उनमें से एक आदमी ग्लास के घावों को सीना शुरू करता है। दर्द के मारे ग्लास का बुरा हाल हो जाता है। उसका गला बुरी तरह से कट चुका होता है और उसके पूरे शरीर पर गहरे जख्म होते हैं। वह चलने के काबिल भी नहीं रहता, इसीलिए लोग उसे लकड़ी के स्ट्रेचर पर उठाकर ले जाने लगते हैं। लेकिन आगे एक खतरनाक पहाड़ी रास्ता आ जाता है, जहां उसे ले जाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तभी कप्तान एक फैसला करता है कि ग्लास की हालत बहुत खराब है, वह बेहद तकलीफ में है और शायद अब जिंदा नहीं बच सकेगा। इसीलिए वह एक आदमी को आदेश देता है कि ग्लास के चेहरे पर कपड़ा रख दो ताकि उसे गोली मारकर उसकी तकलीफ खत्म कर दी जाए। इसी पल ग्लास का बेटा हॉक आगे आकर चिल्लाता है कि ऐसा मत करो। उसकी बात सुनकर कप्तान रुक जाता है और उसके दिल में रहम आ जाता है और वह ग्लास को गोली मारने का इरादा छोड़ देता है।
फिर कप्तान घोषणा करता है कि जो 2 लोग ग्लास के मरने तक उसके साथ रहेंगे उन्हें इनाम में पैसे दिए जाएंगे। ग्लास का बेटा हॉक अपने पिता के साथ रुक जाता है और एक युवा लड़का ब्रिजर भी वहीं ठहर जाता है। लेकिन तीसरा आदमी फिट्जजेराल्ड सिर्फ पैसों की लालच में वहीं रुकता है। फिट्जजेराल्ड ग्लास के पास बैठकर उसके मरने का इंतजार करने लगता है। समय बीतता रहता है, कई घंटे गुजर जाते हैं, मगर ग्लास फिर भी जिंदा रहता है। फिट्जजेराल्ड गुस्से में आ जाता है। वह ग्लास को जबरदस्ती मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ग्लास का बेटा हॉक उसे रोक लेता है। गुस्से में आकर फिट्जजेराल्ड ग्लास के सामने ही उसके बेटे को चाकू मारकर हत्या कर देता है और ग्लास कटे हुए गले की वजह से चीख तक नहीं पाता। ये वह पल है जहां से फिल्म सिर्फ सर्वाइवल नहीं रहती बल्कि बदले की कहानी बन जाती है। फिट्जजेराल्ड और ब्रिजर ग्लास को जिंदा कब्र में डालकर वहां से भाग जाते हैं। ग्लास कई घंटे कब्र में पड़ा रहता है। फिर वह फैसला करता है कि अगर मरना ही है तो लड़ते हुए मरेगा। भयंकर तकलीफ में वह कब्र से बाहर निकलता है और सबसे पहले अपने बेटे की लाश के पास पहुंचता है। ये सीन फिल्म के सबसे इमोशनल सीन में से एक है। अब शुरू होता है ग्लास का असली सर्वाइवल। वह रेंगते हुए नदी तक पहुंचता है, मछलियां खाकर जिंदा रहता है, अपने जख्म बारूद से जलाकर बंद करता है, बर्फीले पानी में तैरता है और कई बार मौत के करीब पहुंच जाता है। यह सब दिखाता है कि इंसान जिंदा रहने के लिए कहां तक जा सकता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक फ्रांसीसी शिकारी से होती है जिसका परिवार भी फ्रांसीसी शिकारियों ने ही मार दिया था। वह ग्लास की मदद करता है, उसे खाना देता है और उसे एक अहम बात सिखाता है। बदला हमेशा इंसान नहीं लेता, कभी कभी ऊपर वाला खुद इंसाफ करता है। यही बात आखिर में पूरी फिल्म का रुख बदल देती है और उसके बाद वो दोनों एक घोड़े पर आगे का सफर तय करते हैं। दूसरी तरफ फिट्जजेराल्ड झूठ बोलकर सबको यकीन दिला देता है कि ग्लास मर चुका है। ये सुनकर कैप्टन अपने वादे के मुताबिक उन दोनों को $100 दे देता है। दूसरी तरफ ग्लास उस आदमी के साथ लगातार सफर कर रहा होता है। रात गुजर जाती है, लेकिन अगली सुबह जब ग्लास उठता है तो वह देखता है कि वह आदमी कहीं भी मौजूद नहीं है। जब ग्लास थोड़ा आगे बढ़ता है तो वह देखकर हैरान रह जाता है कि किसी ने उस आदमी को फांसी देकर पेड़ से लटका दिया है और वहीं कुछ दूर ग्लास को फ्रेंच शिकारी नजर आते हैं। ग्लास तुरंत समझ जाता है कि इन्हीं लोगों ने उस आदमी को मारा है। फिर ग्लास चुपके से उनके घोड़ों के करीब पहुंचता है जहां वह देखता है कि एक फ्रेंच शिकारी एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि आदिवासी कबीले के सरदार की बेटी होती है। ये देखकर ग्लास चुपचाप पीछे से आता है और उस आदमी को मार देता है। इसके बाद वह लड़की को वहां से आजाद करवा लेता है। वहां से निकलने के बाद ग्लास रात एक पेड़ के नीचे गुजारता है, लेकिन सुबह होते ही उसे एहसास हो जाता है कि आदिवासी लोग उस तक पहुंचने वाले हैं। वह तुरंत घोड़े पर बैठकर वहां से भागने लगता है। रास्ते में भयानक बर्फीला तूफान आ जाता है और ठंड से बचने के लिए ग्लास घोड़े के पेट को काटकर उसके अंदर चला जाता है और पूरी रात वहीं गुजारता है। अगली सुबह जब वह बाहर निकलता है तो मौसम कुछ बेहतर हो चुका होता है और वह एक बार फिर अपना सफर शुरू कर देता है। दूसरी तरफ किसी तरह कैप्टन और ब्रिजर को पता चल जाता है कि ग्लास अभी तक जिंदा है। यह सुनकर वह कुछ लोगों के साथ घोड़ों पर सवार होकर ग्लास को ढूंढने निकल पड़ते हैं। कई घंटों के सफर के बाद रात हो जाती है और वह एक जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें दूर एक आदमी दिखाई देता है। जब वह उसके करीब जाते हैं तो वह कोई और नहीं बल्कि ग्लास होता है। ग्लास को जिंदा देखकर कैप्टन पूरी तरह हैरान रह जाता है क्योंकि फिट्जजेराल्ड ने तो उसे बताया था कि ग्लास मर चुका है। अब कैप्टन को पूरी सच्चाई का अंदाजा हो जाता है और फिर वह और ग्लास दोनों फिट्जजेराल्ड को ढूंढने निकलते हैं। कुछ देर बाद दोनों अलग अलग रास्तों पर उसका पीछा करने लगते हैं। आखिरकार कैप्टन को फिट्जजेराल्ड मिल जाता है, लेकिन फिट्जजेराल्ड अपने ही कैप्टन को मार देता है और वहां से भाग निकलता है। अब ग्लास उसका पीछा शुरू करता है और आखिरकार दोनों के बीच नदी किनारे एक खतरनाक फाइट होती है। ग्लास लगभग फिट्जजेराल्ड को मार ही देता है, लेकिन फिर उसे उस अच्छे आदमी की बात याद आ जाती है। बदला हमेशा इंसान नहीं लेता, कभी कभी ऊपर वाला खुद इंसाफ करता है। इसीलिए ग्लास उसे जिंदा नदी में छोड़ देता है। नदी के दूसरी तरफ मौजूद आदिवासी लोग फिट्जजेराल्ड को पकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं। यानी आखिरकार इंसाफ हो जाता है। आदिवासी लोग ग्लास को इसलिए नहीं मारते क्योंकि उनके सरदार की बेटी बताती है कि ग्लास ने उसकी जान बचाई थी। आखिर में ग्लास अकेला रह जाता है अपने बेटे को याद करते हुए और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह खतरनाक सर्वाइवल और रिवेंज से भरपूर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप ऐसी ही और सर्वाइवल थ्रिलर वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली एक और जबरदस्त फिल्म के साथ।